उसका दृष्टिकोण संकीर्ण था। वह राज्य, सरकार और संप्रभुता के अध्ययन तक सीमित था। इसलिए कभी कभी हम ये भी कह देते हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, इसका जो क्षेत्र था ये सीमित था। ये राज्य, सरकार और संप्रभुता के अध्ययन तक सीमित रहा है। इसी में कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीति का अध्ययन केवल राज्य तक सीमित है, जबकि कुछ लोग यह मानते हैं कि राजनीति का अध्ययन राज्य और सरकार दोनों तक सीमित था। राज्य और सरकार दोनों तक सीमित था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमने केवल अतीत के अध्ययन को ही अपना आधार नहीं बनाया, बल्कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को समझने का प्रयास किया, लेकिन विशेष रूप से यह इतिहास के इर्द गिर्द सीमित रही। इसीलिए कहा जाता है, रॉबर्ट सी बोन ने लिखा है कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो इतिहास की चहारदीवारी में फला फूला। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र संकीर्ण था। ये राज्य, सरकार और संप्रभुता के अध्ययन तक सीमित रहा। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसके अध्ययन का मूल विषय राज्य है। इसीलिए राजनीति विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करने का श्रेय या सर्वश्रेष्ठ परिभाषा करने का श्रेय डॉक्टर गार्नर को जाता है। और डॉक्टर गार्नर यह मानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उसका उदय और अंत राज्य से होता है। चाहे राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा हो आधुनिक काल में, चाहे राजनीति की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा हो, ये दोनों को देने का श्रेय डॉक्टर गार्नर को ही जाता है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत रहा उस पर तमाम लोगों ने अपने स्टेटमेंट रखा, अपनी बातें रखा, और कुछ लोगों ने राज्य, सरकार और कुछ लोगों राज्य और सरकार तीनों के अध्ययन को कैसे केंद्रित किया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। क्योंकि अभी शुरुआत है, लोग तमाम एडमिशन ले रहे हैं, इसीलिए अभी बहुत लंबा नहीं पढ़ा रहे हैं। और मैं आज इसको मिटाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ताकि परमानेंट आपकी वीडियो में बना रहे और जब आप खोलें तो आपको नोट्स के रूप में ये उपलब्ध हो जाए। और इतने बिंदुओं को ही अगर आप जान लेंगे तो इसमें से भी एक सवाल परीक्षा में फंस जाएगा। अब जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उस पर कुछ स्टेटमेंट भी हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या हैं, इन पर कल हम चर्चा करेंगे। और ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में ये ध्यान में रखिए कि इसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी है। ये राजनीतिक दर्शन, चिंतनमूलक पद्धति, संस्थाओं के अध्ययन पर बल, मूल्यों के अध्ययन पर बल, व्यक्तिवादी या व्यक्तिनिष्ठ, स्वायत्त नहीं था। परंपरागत राजनीति यानी परंपरागत पद्धतियों पर बल, परंपरागत उपागम पर बल। अब यहाँ पर ये पद्धति की परिभाषा हो गई, ये उपागम है, व्यू है। कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम को जब किसी सिस्टम से हल करते हैं तो व्यू मिलता है। परंपरागत उपागम के अंतर्गत क्या क्या आता है आपको याद करना है, एक आध पूछा जा सकता है। परंपरागत पद्धतियों के अंतर्गत कौन कौन पद्धति आती है, इसे आपको याद करना है। निगमन पद्धति भी परंपरागत का ही उदाहरण है। आगमन पद्धति आधुनिकता और वैज्ञानिकता का उदाहरण है। निगमन पद्धति वह होगी जिसमें सामान्य से विशेष की ओर जाएंगे, जबकि आगमन पद्धति वह होगी जिसमें हम विशेष से सामान्य की ओर जाएंगे। तो आज यहाँ तक इसको बना रहे ताकि चित्र आपकी वीडियो में। कल हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पर कुछ स्टेटमेंट और कुछ फैक्ट जो ज़रूरत होगी ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। जो स्टेटमेंट बड़े होंगे उसको हम धीरे धीरे आपको बताएंगे ताकि आप नोट्स के माध्यम से बना भी सकें। और ऐसी स्थिति में
आप ये प्रयास करिए कि ऑनलाइन जब आप लाइव क्लास में बैठिए या अपने मन से ही वीडियो पढ़िए तो आप कुर्सी मेज का इस्तेमाल करिए, साथ में रफ रखे रहिए, ज़रूरत पड़े तो उसको लिखिए भी, लेक्चर को खूब ध्यान से सुनिए। आपके पास वक्त है, इतना कोई आपको छूट नहीं देता। हमने एक चैप्टर पढ़ाया, दिन भर में आप चाहे 10 बार सुन लें, इतना फ़ायदा आपको यानी ऑफलाइन के भी क्लास में नहीं मिलता है। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।